Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Backbencher Classes. As you can see on the screen, ये मैंने अभी रिसेंटली चैनल स्टार्ट किया है बैकबेंचर क्लासेस के नाम से। तो इस पे मैंने क्या किया है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा दे रहा हूँ। मैंने पहले से स्लाइड प्रिपेयर करके रख ली है, जैसे कि जो एनटीपीसी का अपकमिंग एग्ज़ाम है और आरबी एनटीपीसी का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसमें जो मैथ के पीवाईक्यूज़ हैं, उसमें जो मैथ के पीवाईक्यूज़ हैं, उसके लिए मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके बेस पे बनने वाले थे, वो सारे मैंने पिक किए हुए हैं यहाँ पे। तो अ, वो बेस्ट अप्रोच में कैसे कम टाइम में आप एग्ज़ाम हॉल में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, उसकी मैंने कुछ एक बहुत यूनिक सी अप्रोचेज़ बताई हुई हैं, जो कि आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको क्या होगा, काफ़ी कम टाइम में आप वीडियो को वहाँ पे वीडियो देखकर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है? तो मैथ के उसमें पीवाईक्यूज़ हैं। अच्छा, मुझे एक बात और इन्फॉर्म करनी थी कि मैंने जीके का भी जीएस का भी मतलब जीके के सेक्शन से एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, जिसे आप देखने के बाद मैंने उन टॉपिक में भी बता रखा है। पहले जीएस का तो मैंने वही बताया कि किन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उनके बेस पे कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हैं, उन्हीं से रिलेटेड हैं और याद रखने के लिए उनकी कुछ अच्छी सी ट्रिक्स भी बताई हुई हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी हेल्पफुल प्रूव हो सकती हैं। तो आप जा कर के अगर जीके का सेक्शन आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए जीके के सेक्शन भी लाता रहूँगा। अदरवाइज़ मैथ तो अपनी रेगुलर वे में चल ही रही है, ठीक है? तो चलते हैं फिर। जैसा भी आपको फीडबैक हो, जैसा भी आपको रियलाइज़ हो वैसा फीडबैक आप दीजिएगा मैथ पे और जीके दोनों के सेक्शन पे, ठीक है? तो चलते हैं। अब जो अपना मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस तरह से है कुछ। ये एडवांस का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले तो मैं इसको ज़ूम करके थोड़ा क्लियरली दिखा देता हूँ। इस तरह से ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? मैं एक बार इसको अगेन रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ें विजिबल हों, ठीक है? अब इन्होंने क्या बताया है कि एक फिगर दिया गया है जिसमें डी ई लाइन जो है वो पैरेलल किसके दे रखी है, बीसी के दे रखी है और ए डी इक्वल टू इन्होंने एक्स बताया। तो जैसी जैसी वैल्यू बताई मैंने वैसे वैसे उसको रिप्रेजेंट कर देना। अगर ए डी इक्वल टू एक्स है तो मैंने ए डी इक्वल टू ये एक्स ले लिया और इन्होंने डी बी की वैल्यू मुझे क्या बता रखी है, तो वो बताइए एक्स माइनस टू। ये वाली जो वैल्यू है वो आपके एक्स माइनस टू है, ठीक है? और ए ई की वैल्यू कितनी है, जो मेरे पास एक्स प्लस टू है, जो कि मैंने इस तरह से लिख देनी है एक्स प्लस टू। ये किसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी, ए ई की हो गई, ठीक है? और जो ई सी की वैल्यू है, ई सी की वैल्यू एक्स माइनस वन है, ये आपकी एक्स माइनस वन रहेगी, ठीक है? और इसके बाद क्या करते हैं, अच्छा हमको पैरेलल लाइन के लिए थोड़ी सी एक थ्योरम याद रखनी होती है। एक वो होती है कि जो हाफ लाइन होती है और डिवाइड कंप्लीट लाइन होती है। जैसे कि अगर मैं हाफ लाइन की बात करूं तो आपको ये लाइन दिख रही होगी। अगर मैं हाफ लाइन की जैसे कि बात करता हूं, वेट, यहाँ से अगर मैं हाफ लाइन की बात करूं तो आपको ये लाइन दिख रही होगी ए ई, और फिर ए सी कंप्लीट लाइन दिख रही होगी, ठीक है? तो इसका रेशियो जो है अपने जो सामने वाली लाइन होती है, जैसे कि ये लाइन ए डी और दूसरी लाइन हो जाएगी ए बी कंप्लीट लाइन हो जाएगी, इसके रेशियो के इक्वल होती है। मैं आपको अभी लिख करके प्रूव कर दे रहा हूँ। जैसे मुझे लाइन लेनी है, पहले हाफ ले लूँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा ए ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन इसके सामने की लाइन ए डी इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा ये वाली फुल लाइन कौन सी, ए सी डिवाइड बाय, और इसके सामने की जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, ए बी। अब इनकी मुझे वैल्यू रख देनी है और उसी के बेस पे आंसर फाइंड कर लेने हैं, वही अपने आंसर आ जाएंगे। अब अगर मुझे वैल्यू रखनी है किसकी, ए ई की, तो ए ई की वैल्यू तो इन्होंने दे ही रखी थी, कितनी है हमारे पास, एक्स प्लस टू। ये लीजिए भाई, एक्स प्लस टू रख दी मैंने, ये एक्स प्लस टू है। वेट, ये x प्लस टू हो गया,
एंड डिवाइड बाय ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो एक्स है। ओके, इक्वल टू, अब ए सी की वैल्यू हम लोग को अगर निकालनी है तो ए सी की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी है, एक्स में एक्स तो ऐड हो जाएगा और ये प्लस का 2 माइनस का 1 तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2x+1, है ना, यही तो आएगा। तो 2x+1 डिवाइड बाय, अब हमको क्या बतानी, ए बी की वैल्यू कितनी है, ये देखिए इसमें एक्स और एक्स ऐड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का, तो ये आपके पास आएगा कितना, 2x, ये आपका आएगा 2x और माइनस का 2। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब या तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, अदरवाइज क्या करें, आप ऑप्शंस के थ्रू चले जाएं तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैंने अगर ऑप्शन लेता हूँ मैं यहाँ पे 5, तो 5 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 7 और डिवाइड बाय 5, तो ये आपको मिलेगा कितना, 7/5 इक्वल टू, यहाँ पे भी एक्स के प्लेस पे अगर 5 रखूँगा तो ये मुझे कितना दे देगा, 5 टू जा 10 और 1 11 हो जाएगा और ये आपका आएगा 5 टू जा 10 और 11/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझको जो है रेशियो में इक्वल वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी 5 तो आंसर होने वाला नहीं है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन जब 4 पिक करूँगा, जब मैं यहाँ पे 4 पिक करूँगा तो मुझे रेशियो क्या मिल जाएगा, जैसे मैंने रखा यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाए, 6 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू, अब क्या करना है, यहाँ पे भी एक्स के प्लेस पे 4 रखूँगा तो 4 टू जा 8, 8 में 1 ऐड कर दिया तो ये मुझे देगा 9 एंड डिवाइड बाय, यहाँ पे भी अगर डिनोमिनेटर में मैं 4 रखूँगा तो 4 टू जा 8 और माइनस का 2 तो ये मुझे कितना दे देगा, 6। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करूँगा या फिर अगर मैं काट ही लेता हूँ, ये हो जाए 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो ये कितना आपके पास बन गया, 3/2। सिमिलरली 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपको दे देगा कितना, ये आपका आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए, यानी फाइनली हमको आंसर क्या मिल गया, 4 आंसर आ गया, है ना। 4 रखने पे वैल्यू जो है वो सेटिस्फाइड कर जाएगी, तो मैं यहाँ से इतना पार्ट रिमूव करके किसको कर टिक कर दूंगा, दिख ही रहा होगा आप सभी को, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बस आपको थ्योरम याद रखनी है कि आप पैरेलल लाइंस की और जो मिड पॉइंट होते हैं उसमें ना ये बीच बीच की हाफ हाफ वैल्यू का रेशियो लिया जाता है, बस इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपके जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं साइड में सेट कर दूँ, चलो मैं सेट ही कर देता हूँ थोड़ा साइड में ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिए इसमें इस टाइप का जब भी साइन और कॉस के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन कॉस दे रखा हो तो हमको कॉस को कॉमन लेना होता है, और जैसे ही मैं कॉस को कॉमन ले लूँगा, जैसे ही मैं कॉस को अगर कॉमन लेता हूँ यहाँ से तो मेरे पास कितना आ जाएगा ब्रैकेट में, ये साइन अपॉन कॉस एक तो डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 tan थीटा, इस पे इसकी 5 और ये 10 थीटा हो गया। एक मिनट, थोड़ा लिखने में इशू आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है पेन में। 5, ये 10 थीटा, क्या इशू आ रहा है भाई, वेट सेकेंड, तो ये आपके पास आ गया 5 10 थीटा, है ना, और माइनस का 3, क्योंकि कॉस से कॉस तो कैंसिल ही हो जाना है, और सेम आपको प्रोसेस क्या करना है, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ये भी कितना दे देगा 10 थीटा, जिसे वैसे ज़्यादा सेंस में तो मैं 10 थीटा को टी ही लिख देता हूँ, बट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है तो मैं बता दे रहा हूँ, और प्लस का 2 आ जाएगा क्योंकि उस उधर भी फिर क्या होना, कॉस से कॉस कट ही जाना है ना, तो मैं डायरेक्टली कितना लिख दिया, मैंने ऊपर 3 लिख दिया नीचे 2 लिख दिया। अब मुझे क्या करनी है, सिंपली वैल्यू पुट कर देनी, बताइए 5 थीटा के प्लेस पे मैं कितना रख सकता हूँ, 4, तो यहाँ पे कॉस तो कॉस पहले मैं कट कर देता हूँ और 5 tan थीटा के प्लेस पे मुझे लिख देना है 4
एंड माइनस का 3 जो कि मुझे न्यूमरेटर का पार्ट मिला, एंड डिवाइड बाय 5 tan थीटा के प्लेस पे मुझे डिनोमिनेटर में भी 4 ही लिखना है, एंड प्लस का 2। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर कितना है, 1/6 है ना। ये आपके पास 1/6 आया, जो कि ऑप्शन डी में करेक्टली दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या, जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस और साइन के फंक्शन दिखते हैं तो आपको क्या सिंपली कॉस थीटा को कॉमन लेना है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 10 5 थीटा की ही वैल्यू मुझे दे रखी थी, पुट करने के बाद मुझे आंसर कितना मिल गया, 1/6। तो अब इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये तो पहले का ही आ गया। ये रहा क्वेश्चन, देखिए इसको भी सॉल्व करने की एक अच्छी सी अप्रोच क्या हो सकती है, मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। देखिए कभी भी इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपका सबसे पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए कि यहाँ पे सेट हो गया। अच्छा, जैसे भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा √3 - 1 √3 + 1, इसका अपोजिट डिनोमिनेटर में यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, √3 + 1, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। तो पहले क्या करता हूँ मैं, आप इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, ये आप अलग अलग देखिए। अगर आप अलग अलग देखेंगे तो इसे काफ़ी कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। और इसके बेस पे जब इसे अलग देखोगे तो ये होता क्या है, a² + b² और +2ab, ये होल स्क्वायर का फंक्शन बन जाता है, जो कि 2ab वाला तो इसमें फाइनली जो है वो कट ही जाता है। तो मैंने इसकी शॉर्ट अप्रोच क्या बताई है, जब भी आपको इस, मैं लाइन ब्रेक करके बता दे रहा हूँ, इसे अगर आप हाफ हाफ करके देखोगे इस इतने पार्ट में, ये आपका पार्ट अलग ले लो और ये वाला पार्ट क्या ले लो, अलग ले लो। तो इसमें को आपकी थ्योरम क्या बन जाती है, सॉरी थ्योरम मैंने बोल दी बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप का बन जाता है, वो है आपका 2 टाइम्स नंबर का सम, 2 टाइम्स सम ऑफ न्यूमरेटर। जो भी नंबर माइनस में है फिर भी मुझे प्लस में लेना है, 2 टाइम्स नंबर का सम, 2 टाइम्स नंबर का सम का होल स्क्वायर का, सॉरी बाय मिस्टेक, 2 टाइम नंबर के स्क्वायर का सम। अगर स्क्वायर का सम लेता हूँ तो √3 का स्क्वायर करूँगा, मुझे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में अच्छा भाई क्या होता है, और डिनोमिनेटर में पहले तो मैं न्यूमरेटर की वैल्यू ठीक से लिख दूँ, ये थोड़ा सा ये ब्रैकेट है, एंड डिवाइड बाय, इनके स्क्वायर के डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। ये चीज़ भी याद रखनी है, स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और डिफरेंस यानी -1 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 से ये वाला 2 तो कट जाएगा, यानी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 4 मिल गई। ठीक है भाई, अब ये सेकंड वाला पार्ट बना, सेम यही प्रोसीजर इसमें भी इम्प्लीमेंट कर देना। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस, और इसको कैसे ऐड कर देंगे, जो नंबर दिए हैं उनके होल स्क्वायर का ट्वाइस, यानी ट्वाइस ऑफ ये a² अगर मैं इसे सपोज करता हूँ, अगर मैं इसको a² सपोज करता हूँ, वेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये वाला रिमूव कर दूँ, व्हाट्स हैपेंड, डिस्गस्टिंग। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, ट्वाइस ऑफ नंबर्स का स्क्वायर, नंबर्स के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड 3 का √3 का वो भी कितना आ जाएगा, 3 आएगा। लेकिन लेना क्या है, मुझे सम लेना, बस इतनी सी चीज़ आपको क्या करनी, याद रखनी, लेना हम ऑलवेज न्यूमरेटर में सम ही है। ठीक है, और डिवाइड बाय किसको, किससे कर दोगे, जो इनका डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा, इनका 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो वो मुझे आंसर कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग के पास कितनी आ गई, 4 3 जा 12, 4 3 जा सॉरी 7 और 4, ये 7 2 जा कितना हो जाएगा, ये मुझे कितनी वैल्यू दे रहा है, 14 दे रहा है। और ऑलरेडी उस वाले पार्ट की मैंने वैल्यू निकाल ही ली थी, वो जो मुझे कितनी मिल गई थी, 4 मिल गई थी। तो ये 4 और +14 आपका कितना हो जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए काफ़ी कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे अगर इस मेथड से आप लगाओगे। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें आपको
समझ आ रही होंगी, और अगर समझ आ रही हो तो कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे मुझे थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, जो कि इस तरह से है। क्वेश्चन को अच्छे से सेट कर दूँ स्क्रीन पे ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन विजिबल हो पाए। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा, ये देखिए आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है, और ख़ास करके एनटीपीसी एग्ज़ाम में हाइट एंड डिस्टेंस से, मेंसुरेशन से और ज्योमेट्री से क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है। एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से होते हैं। ठीक है, तो पहला अपना क्या कर रहा है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से इस प्रकार टूट गया है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है, और जमीन से वो डिग्री कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है भाई। वो जमीन से कितने डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हवा से पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई से टूटा है, ये वाली कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा याद रखना है। देखिए कैसे बनाना है उसको। मैंने पहले तो क्या उसका शेप ही मैं बना दूं वैसे। एक ट्रायंगल रहा आपका, मैं थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे ही बना दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। ये इस तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ये कोई ट्री है, ये कोई आपका ट्री रहा होगा। तो किसी हवा के आने से वो यहाँ से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और पूरा जो ये वाला लेंथ है, मैं डिफरेंट कलर से ले रहा हूँ, ये जो ऊपर की लेंथ है इतनी ही टूट करके वो कहाँ, इसके ज़मीन वाले एरिया से टच हो जाती है, और जहाँ टच होती है वो कितने का एंगल बना देती है, 60 डिग्री का एंगल बना देती है भाई। ठीक है, अब आपको रेशियो का तो पता ही होगा, 1√3 एंड 2। मैंने यहाँ पे लिख देना, अगर 360 और ये 90 का एंगल होता है, हम सभी को पता ही है। और इनके लिए रेशियो कितना कितने का होता है, 1√3 एंड 2। यहाँ पे पेन चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें क्या होता है, ये रेशियो होता है 30, 60 और 90 का रेशियो कितना होता है, 1√3 और 2। अगर √3 किसकी वैल्यू है, यहाँ पे √3 ये दे रखा है, 60 के सामने √3 हो गया भाई आपका, और 90 के सामने तो चलो अच्छा भाई ये भी अच्छा हुआ, 2 वहीं पे आ गया। 90 के सामने का एंगल 2 होता है, और अगर ये वाला 2 है, क्योंकि यही तो पेड़ की लेंथ है और ये 2 लेंथ में टूटा है, तो ये वाली लेंथ भी आपकी ऑब्वियसली कितनी रही होगी, 2 ही तो रही होगी ना। और मुझसे पूछा क्या है, अच्छा ये हो गया आपका 60, और ये एंगल कितना आपका आ जाएगा, 30 आएगा, ये वाला 30 आएगा। तो ये 1 रेशियो में चला जाएगा, ये आपका क्या चला जाएगा, 1 रेशियो में। अब आपको जो जो पार्ट दिया है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले तो मुझे दिया है 12 मीटर ऊंचा, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर, यानी ये टोटल कितना रहा होगा, 12 मीटर रहा होगा। ठीक है, ये मैं डिफरेंट कलर से ले लूँ, ये आपका टोटल यहाँ से जब तक नहीं टूटा था ना तब तक तो ये 12 मीटर का रहा होगा। यानी जो मुझे वैल्यू दी है 2 प्लस √3 की वैल्यू दी है, 2 प्लस √3 की, और ये टोटल कितनी दी है, 12 दी है। और मुझे चाहिए कितने सेक्शन की वैल्यू, ये जो ज़मीन से कितनी हाइट से टूटा है, ज़मीन से कितनी हाइट से टूटा है, तो मुझे कितने की वैल्यू निकाल देनी, ज़मीन से, ये देखिए कह रहा है इस वाली लाइन से कितनी हाइट से टूटा है, तो मुझे √3 की ही तो वैल्यू चाहिए, इतने पोर्शन की चाहिए, सिर्फ इतने पोर्शन की। ठीक है, तो मैं √3 से यहाँ क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये लीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे फिर आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉल्व भी क्या करना है उसमें, जैसे जो नीचे डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, √2 + 1, और इसका जब आप निगेटिव यानी कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो आपको डिफरेंस मिलेगा, और डिफरेंस इसका ऑलवेज कितना आता है, क्योंकि √3 और 2 का डिफरेंस होता है 1, स्क्वायर का डिफरेंस होता है 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर तो 3 रहता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 12 रूट
अच्छा, यहाँ पे फिर ऊपर फिर इससे मल्टीप्लाई होनी है, तो ये आपको एक बारी वैल्यू कितनी दे देगा, 12√3। ठीक है भाई, 12√3, और मल्टीप्लाई होने के बाद दूसरी बार में वैल्यू कितनी दे देगा, 12√3 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मुझे कितना दे देगा, 3। ये फाइनली हो जाएगा और हम लोग के पास ये आएगा, क्योंकि मुझे 12√3 से मल्टीप्लाई करनी थी, 24√3 हो गया, और ये √3 से √3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे फाइनली 3 देगा, 36 हो जाएगा ये। तो फिर आपके पास कितना है, ये 36 हो गया भाई, ये लीजिए 36। यहाँ पे थोड़ा आ नहीं पा रहा, हाँ ठीक है 36 हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा हो तो ले लीजिए, जैसे कि मुझे 12 कॉमन मिल रहा है, और 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24 √3 होगा ये, एंड 36 ये 24 होगा, मैंने 12 वहाँ पे लिख दिया। ये वाला जो है 24 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो पर्सन था 24, ठीक है, 24 प्लस √6। अब अगर मैं यहाँ से कितना कॉमन ले लूँ, 12 कॉमन ले लूँ, तब भी तो ये तो दिख ही रहा है आंसर किसमें, ऑप्शन डी में दिया है, 24√3 प्लस -36। ये तो माइनस का था ना, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस हो जाएगा, तो ये दिख ही रहा होगा, ऑप्शन डी में आंसर है आपका, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये रहा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार लोग इसकी लेंथ देख के, क्वेश्चन की लेंथ देख के बड़ा इरिटेट हो जाते हैं, इतना लेंथी क्वेश्चन दे दिया कि इससे रीड करूँ या सॉल्व करूँ समझ नहीं आता, बट इसकी बहुत शॉर्ट अप्रोच है। वो क्या है, देखिए, जितना जितना वर्क हो जा रहा है उतना तो हमको पहले करवा लेना है। जैसे एक कह रहा है, एक पुस्तक में 250 पेज है, 250 को 250 बोलते हैं, थोड़ा कुछ ऐसा ना हो कि चीज़ें और लगने लगे। एक व्यक्ति ए जो है वो 1 घंटे में 6 पेज पढ़ लेता है, ठीक है। ए जो है कोई पर्सन, वो एक डेज में कितने पेज रीड कर रहा है, 6, सॉरी 6 पेज। वहीं बी जो है, बी वो कितने एक दिन में पेज रीड करता है भाई, 8 कर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 8 कर रहा है तो करने दीजिए, जैसा जैसा वो बोलेगा वैसा वैसा मैं करता जाता हूँ। ये आपके 6 वर्क कर रहे थे, क्या हो गया इसमें, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है राइटिंग में। जैसे मैं यहाँ पे 6 बना रहा हूँ, और पी की जो एफिशिएंसी थी वो कर रहा है 8 वर्क, ठीक है। कह रहा है पुस्तक में 72 पेजों के 2 अध्याय हैं, टोटल चैप्टर कितने हैं, 72 पृष्ठ के 2 चैप्टर हैं, जिन्हें बी के लिए पढ़ना कठिन है। बी उन पेज को रीड नहीं कर पाता है, क्योंकि बी को थोड़ा वो टफ लगता है, उसकी एजुकेशन हो सकता है कम रही हो भाई, इसलिए बी को उन पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना समय लगता है, यानी उसकी एफिशिएंसी तो कम रही होगी ना। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी उसका मतलब है कम है तुम्हारी, अगर 2 गुना टाइम लग रहा है तो यानी उसकी हाफ क्या हो जाएगी, तुम्हारी एफिशिएंसी हो जाएगी, या फिर किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी हो जाएगी। उनमें से कौन पहले किताब ख़त्म करेगा और दूसरे की तुलना में कितनी जल्दी ख़त्म करेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा आपके 8 3 जो 24 होता है, एलसीएम 24 हो गया, और ये फाइनली मुझे यहाँ पे कितना जाएंगे, 6 4 जा और 8 3 जा, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर 72 पेज के 2 अध्याय हैं जिन्हें बी पढ़ने में, जो बी के लिए टफ हैं, बी जो है पहले तो आपको 250 जो पेज हैं वो इससे रीड करवाने के एफिशिएंसी से, 24 की एफिशिएंसी से। ए जो है 6 डेज पढ़ता है,